ओके, सेवेंथ क्वेश्चन में हमें बताना है कि भाई ये ग्रेविटेशन का चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं. व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन एवरीडेज लाइफ और इन साइंटिफिक वर्ल्ड. तो भाई ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन फिजिक्स. ये जो है बहुत सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करता है. स्पेशली जब न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसके बाद जो है the motion of all heavenly bodies could be simplified and answered by a simple law of physics. कि everything not on earth but in this universe are governed by laws of physics. तो जो सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आंसर करता है कि भाई सारी चीज़ें अर्थ पर फॉल क्यों करती हैं, व्हाट्स द रीज़न दे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पर जो है कि भाई जो आपका एक हैवी बॉडी है, जो लाइट बॉडी है, दे फॉल एट द सेम रेट. भाई अर्थ पे फॉल करते हैं, ठीक है, सेम रेट पर क्यों फॉल करते हैं ना. ऑल दिस क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय दिस लॉ. सेकंड इज एज आई मेंशन, जितनी भी हेवनली बॉडीज के मोशन है दोज आर आंसर्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ऐसा क्यों है कि मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगा रही है. भाई ऐसा क्यों नहीं है कि अर्थ जो है वो मून के राउंड राउंड घूमे. तो दोज थिंग्स आर आंसर्ड बाय दिस लॉ. प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में अगर आप बात करें, साइंटिस्ट इफ दे हैव टू लॉन्च अ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ पे, इट हैज़ टू मूव विद अ सर्टेन वेलोसिटी. वो उस वेलोसिटी से मूव करेगी, देन इट विल स्टे इन दैट ऑर्बिट. अगर सैटेलाइट की स्पीड थोड़ी सी कम होगी या थोड़ी सी ज़्यादा होगी, देन इट विल स्पाइरल आउट और स्पाइरल इनवर्ट टुवर्ड्स द सरफेस. वो उस ऑर्बिट पे नहीं रहेगी, उसका मोशन जो है वो स्पाइरल वे में, इट विल गो अवे फ्रॉम द अर्थ और इट विल कम टुवर्ड्स द अर्थ. तो वो एग्जैक्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, सो दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स अस टू फाइंड दैट फॉर्मूला. और बहुत कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है, सिंपल है आपका. जो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दैट्स गिवन बाय mv² बाय आर. और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ gmm बाय r². तो दोनों साइड, ये जो सैटेलाइट का मास है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एज स्क्वायर रूट ऑफ gm बाय आर. इसके अलावा जो आपका जो ओशियन टाइड्स हैं, सी टाइड्स हैं, व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट टाइड्स टू अकर. और ये टाइड्स जो हैं, हाई टाइड, लो टाइड, कब अकर होंगी, कितनी टाइड होगी, सो दैट ऑल साइंटिस्ट कैन प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यहाँ पर ये जो टाइड के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट्स फोर्स बाय सन एंड बाय मून. और आपका जो लास्ट वी कैन से हियर, एक्चुअली द लिस्ट इज़ वेरी वेरी बिग, तो यहाँ पर हम लिमिट करेंगे विद 5 इंपॉर्टेंस ओनली. लास्ट वी कैन से इज़ जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी थियोरीज, दोज आर आंसर्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड दैट्स आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.